हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मैम इंग्लिश पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं छोटे और बड़े शब्द दोनों को मिलाकर। आज हम सीखेंगे कि छोटे शब्द को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश लिखा हुआ हो तो फिर हम उसको कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज हमने ये वीडियो डाला है, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं बहुत व्यस्त थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं। तो देखिए, अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ वीडियो अपलोड करना। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए, बिना लेट के मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं चलती हूँ अपने मेन पेज पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक एक शब्द को हम बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगी कि कैसे हम इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द को हम पढ़ सकते हैं। चाहे वह किसी का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, तो हम आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है HO, ठीक, HHIYAR। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी शब्द को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ए से अ और के से क, ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तभी आप आसानी से एक एक वर्ड को लिख सकते हैं और एक एक वर्ड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद है तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ए से और के से का स्वर और व्यंजन का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है HO। तो आपको पता है कि H से ह होता है, ठीक है। उसमें O है, O से होता है O की मात्रा। H से हो गया सौ, ठीक है। इसमें I है तो I से होता है छोटी की मात्रा। और Y से य में A लगा हुआ है, तो इसमें A से हो गया R, A की मात्रा, और R से र, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा होशियार, ठीक है। तो HO से हो, SHI से सी, YA से हो गया या, और R से र। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे होशियार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा BI, ठीक है। तो B से हो गया ब, ठीक है। आई है तो छोटी की मात्रा बी, एच से ह, और ए से होता है आ की मात्रा। तो ह में आ की मात्रा लगेगा तो हा हो जाएगा, और आर से हो गया र। तो इस प्रकार हमारा BIHAR, इसको हम पढ़ेंगे बिहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा DULAR। तो आपको पता है कि डी से क्या होता है, डॉ भी होता है और दो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉ नहीं होकर यहाँ पे दो होगा। डी से द, यू से हो गया छोटा की मात्रा दू, एल से ल, ठीक है। और ए से हो गया आ की मात्रा, और आर से र। इस प्रकार हम पढ़ेंगे DULAR को, क्या पढ़ेंगे, दुलार पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा DULARI, ठीक है। तो देखिए, सब इसके पहले हमने पढ़ा कि दुलार कैसे लिखा जाता है, और उसी को हम नेक्स्ट वर्ड में पढ़ रहे हैं। वर्ड सेम है, बस उसमें आर के बाद आई लग गया है। तो चलिए इसको हम कैसे देखेंगे। तो आपको पता है कि डी से द, अभी मैंने बताया कि इसमें डी से द होता है। यू से छोटा ऊ की मात्रा दू, एल से ल, ल में आ की मात्रा है, यानी एल के बाद ए है तो आ की मात्रा, आर से र, और र में आई है। आई से होता है एक ही मात्रा, चाहे आप छोटी की लगा सकते हैं या बड़ी की लगा सकते हैं, दोनों मात्राएं हो सकती है। क्योंकि इंग्लिश में चाहे बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा हो, सबके लिए हम लोग आई लगाते हैं। कहीं कहीं हमारा बड़ी की मात्रा की जगह पे डबल ई का प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डबल ई ही लगाएंगे, आपको अगर चाहें तो आप आई भी लगा सकते हैं, वो गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि दुलारी ऐसे भी लिखा जाता है, और दुलारी
ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा मात्रा का इशू होता है, हिंदी नहीं है कि इतना मतलब देखना है। इंग्लिश में आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा SKUSHAL, ठीक है। तो के से होता है क, आपको पता है ना, के से क होता है। यू है तो छोटा की मात्रा कु। SH से हो गया श में ए है, यानी SH के बाद ए लिखा है तो आ लिखेंगे, और एल से ल, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया KUSHAL, कुशाल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा INSTANT। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आई से हो गया ई, एन से न, ठीक है। यहाँ से आधा न होगा। एस से हो गया श, टी से होता है ट, ए है तो यहाँ पे ए से देखिए फ्रेंड्स, ए से ए की भी मात्रा होता है और ए से आ की भी मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से ए की मात्रा होगा, फिर होगा एन से। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इशू हो गया है, तो यहाँ से देखिए, देखिए थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आइए इसके बारे में मैं बता रही थी। तो ई से ई, आई से ई हो गया, एन से आधा न होगा, एस से सौ। यहाँ पे ए से मैंने अभी बताई कि ए से ए की भी मात्रा होती है और आ की भी मात्रा होती है। यहाँ पे ए की मात्रा होगा, एन से न और फिर टी से ट, इंस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर से होता है र, ठीक है। इसमें आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लिख करके आर ए के लिए भी हम लोग र ही लिखेंगे, ठीक है। इसको र भी लिखा जा सकता है, रा भी लिखा जा सकता है। तो शब्द के हिसाब से इसका जो होता वर्ड होता है बदल जाता है। अगर आप कहेंगे कि मैम देखिए यहाँ पे आप अभी आपने बताई कि ए से आ की मात्रा होता है, तो बच्चों में बता दूं कि अगर यहाँ से हम लिख रहे हैं आर ए से रा, के एच से ख, ठीक है, के एस से खो, खो में ए की मात्रा आ और एन से नौ और फिर आ की मात्रा, ए जो है तो आ की मात्रा लगाना है। तो राखाना कोई शब्द नहीं होता है, ये जो शब्द है वो गलत है। इसलिए हम कहेंगे कि इसको राखाना नहीं पढ़ के हम लोग को क्या पढ़ना है, रखना पढ़ना है, ठीक है। लिखाएगा ऐसे ही, क्योंकि और साउंड के लिए भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग रखना पढ़ेंगे, ठीक है, रखाना नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पी यू डबल सॉरी PUCHNA, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, पी यू से हो गया पू, क्या हो गया पू, ठीक। और CSS से आपको पता है कि छ होता है, और NA से हो गया ना। तो ये आपका हो गया पूछना, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ANCHAL। तो डबल ए से हो गया आ, ठीक है। यहाँ पे एन है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदी रहेगा, CS से चौ और एल से ल। तो इस प्रकार हम हो गया आंचल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है KAPOOR। तो के से हो गया क में ए लगा है, तो यहाँ पे हम इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम के से क लिखेंगे और क के बाद के बाद ए है ना, तो इसमें कोई भी आगे मात्रा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम वर्ड को जब पूरी तरह से लिखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि के ए से क, POO से हो गया पू और आर से र। कपूर शब्द होता है। अगर आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे ए है, तो ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए अगर मैं आ की मात्रा लगा देती हूँ तो कापूर कोई शब्द नहीं होता है, कपूर सही शब्द है, ठीक है। कपूर गलत शब्द है, तो इसलिए हमको सही शब्द की पहचान करनी है, ना कि गलत की, ठीक है। नेक्स्ट है DILAYA। तो डी से आपको पता है कि द होता है, ठीक है।
और आई है तो छोटी ई की मात्रा दी, एल ए से हो गया ला, ठीक है, एल से ल और ए से आई की मात्रा दी, ला, वाई से य और ए है तो इसके लिए हम लोग आ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया दिलाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा MASHAHUR। तो देखिए यहाँ पे एम से मो हो गया, ठीक है, ए लगा है तो यहाँ पे ए के लिए ओ साउंड के लिए हमने ए लगाया है। एच से हो गया शो, तो यहाँ पे भी सौ के बाद जो ए लगा है एच के बाद ए, इसके लिए भी हमने साउंड जो ओ साउंड आ रहा है, ठीक है, इसके लिए ए लगा है। एच से हो गया ह, ठीक है, यू है तो ऊ की मात्रा और आर से र, ये हमारा हो गया मशहूर, ठीक है। आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि ए आ की मात्रा के लिए लगता है, अगर दो अक्षर के बीच में कोई मात्रा नहीं होता वहाँ भी हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा PRITAM। तो पी से होता है प, ठीक है, और आर से रॉ की मात्रा प्र हो गया, आई है तो प्री, ई की मात्रा, टी से त, एम से म, ये हमारा हो गया प्रीतम। क्या हो गया? प्रीतम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ANHONI। ए से आपको पता है कि अ होता है, एन से न हो गया, एच से ह में ओ की मात्रा, ओ से किसकी मात्रा होता है? ओ की मात्रा, फिर एन से न और आई है तो ई की मात्रा, तो ये हमारा हो गया अनहोनी। क्या हो गया? अनहोनी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड को मिला करके आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, चाहे वो बुक हो चाहे किसी जगह का नाम हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है हमारा PRALOK। तो पी से प हो गया, आर से र की मात्रा, ठीक है, एल से ल, ओ से ओ की मात्रा और के से क, तो ये हमारा हो गया प्रलोक। क्या हो गया? प्रलोक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SUHANA। एस यू से हो गया शू, ठीक है, एच ए से हाँ और एन ए से ना, ये हमारा हो गया सुहाना। क्या हो गया? सुहाना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा PWNAM। तो आपको पता है कि पी से प होता है, ठीक है, डबल ओ से बड़ाओं की मात्रा होता है, एन से नो, नौ के एन के बाद ए है तो यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि दो अक्षर के बीच में ए साउंड आया हुआ है, और एम से म, ए हमारा हो गया पूनम। अगर हम इसको, आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं मैम यहाँ पे ए है, तो ए के लिए हम आ की मात्रा लिखें, अगर यहाँ पे आ लिख देते हैं आ की मात्रा, तो पूनाम कोई शब्द नहीं होता है, पूनम होता है, ठीक है। तो कभी कभी ए साउंड के लिए भी हम लोग ए लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है DILAYA। तो डी आई से हो गया द, ठीक है, आई है तो इसके लिए छोटी की मात्रा लगेगा, एल ए से ला, वाई ए से या, ठीक है, ये हमारा हो गया दिलाया। क्या पढ़ेंगे इसको? दिलाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा PATHIK। तो पी ए से प, टी एच से थ, क्या होता है? थ। आई है तो छोटी की मात्रा और के से क, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पथिक। क्या पढ़ेंगे? पथिक। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा PAWAN। तो पी ए से प, ठीक है, डब्ल्यू ए से वो और एन से न, पवन। इसको हम पावान नहीं पढ़ेंगे, पवन पढ़ेंगे। पावान अगर हम पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SAMJHH। तो एस ए से श, ठीक है, एम से मो और JHH से क्या होता है? झ। जे से, तो ठीक है, डबल एच नहीं होता है, एक डबल मिस्टेक से टाइप हो गया है, तो JH से झ होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे समझ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा SIMRAN। तो देखिए बच्चों, एस से होता है श। क्या होता है? श। आई है तो छोटी की मात्रा शी, एम से हो गया मो और आर से र, फिर ए है तो यहाँ पे ए के लिए आ मात्रा नहीं होगा क्योंकि दोनों अक्षर के बीच में ए आया है,
और एन से न, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिमरन। क्या पढ़ेंगे? सिमरन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है हमारा ATUL। तो ए से होता है अ, ठीक है। टी से त में यू की मात्रा रहेगा क्योंकि यू से छोटा ओ की मात्रा होता है, और एल से ल। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अतुल। क्या पढ़ेंगे? अतुल। नेक्स्ट है हमारा MAHAN। तो एम से हो गया म। क्या हो गया? म। एच से ह, और एन से न, महन। ठीक है। MAHAN, महन। चलिए नेक्स्ट है हमारा SILAYA। ठीक है। SI से सी, LA से ला, YA से या, सिलाया। ठीक है फ्रेंड्स, सिलाया। चलिए नेक्स्ट है हमारा DILAYA। तो डी से होता है द, आई से छोटी की मात्रा दी, एल से ल, इसमें ए है तो आ लगेगा, और वाई से य, और ए के लिए आ की मात्रा, दिलाया। तो DILAYA, दिलाया। नेक्स्ट है हमारा AAPLOG। तो डबल ए से हो गया आ, पी से प, आप हो गया, एल से ल, ल में ओ है तो ओ से ओ की मात्रा, और जी से ग। तो ये हो गया आप लोग, ये ग है। ठीक है। इस प्रकार हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा SABHI। तो SA से श। क्या हो गया? श। BH से होता है भौ, आपको पता है, और आई से हो गया ए की मात्रा। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे सभी। आप आई की जगह पे छोटी ई भी लिख सकते हैं और बड़ी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, क्योंकि नाम इंग्लिश हो, या जैसे देखिए एक एग्जाम्पल में समझा दे रही हूँ कि राजीव लिखना है। अगर आपको राजीव, क्या लिखना है? राजीव। तो आप चाहें तो RAJI भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी राजीव लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आर सॉरी RAJEE भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसमें KABHI। अब इसको हम देखेंगे तो के से हो गया क। ठीक है। BH से होता है भ, और आई से ए की मात्रा, कभी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा APNAPAN। ठीक है। ए से अ, पी से प। ठीक है। ए पी से प हो गया, एन ए से ना, फिर है PAN। तो PA से प, और एन से ना, अपनापन। क्या होगा? अपनापन। नेक्स्ट है हमारा SUNO। तो एस से स हो गया, यू से ऊ की मात्रा, एन से न, और ओ से ओ की मात्रा। तो हम इसको पढ़ेंगे सुनो। क्या पढ़ेंगे? सुनो। नेक्स्ट है हमारा CHALO। CH से हो गया च। ठीक है। और LO से लो, चलो। ठीक है। चालो नहीं पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे। ठीक है। ये नहीं कि मैम इसमें ए है तो इसमें आ की मात्रा होगा, नहीं है, चालो कोई शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा ASHISS। तो ए से हो गया अ। ठीक है। SH से हो गया सौ, आई से ई की मात्रा, फिर SH से ए वाला सौ होता है। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे आशीष। क्या पढ़ेंगे? आशीष। ए से आ भी होता है और अ भी होता है। ठीक है। जैसे आयुष लिखा जाता है, तो आयुष अगर लिखना हो आपको ऐसे, तो बहुत सारे बच्चे इसको AUSH भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो AAUSH भी लिख सकते हैं। तो दोनों आयुष सही है, बस आपको लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ADHIKAR। तो ए से हो गया अ। ठीक है। देखिए इसके बारे में मैं बता रही हूँ, DH से ध हो गया। ठीक है। और आई है तो छोटी की मात्रा होगा, के से के के बाद ए है तो आ की मात्रा, और आर आई से री। तो इसको हम पढ़ेंगे अधिकारी। क्या पढ़ेंगे? अधिकारी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट मतलब शब्द था। ठीक है। इसके बाद कोई शब्द नहीं है, और आज हम वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि थोड़ा हमको वर्क है, इसलिए मैं ज़्यादा वर्ड आपको नहीं बता सकी। ठीक है।
तो अगर चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं बोल रही हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर आपके लिए दूसरा वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।